मैं आपको एक अनुभव और बताना चाहता हूँ। वो तो आपने न कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। गुरुदेव ने कितना बड़ा चमत्कार हमारे परिवार के साथ किया है। अब मैं आपको ये अनुभव बता रहा हूँ ना, तो मेरे अपने हाथ पाँव में ना ऐसे सुन्न हो रहे हैं। कहते हैं ना, तीन जब मरे हुए पड़े हो तो उस पर क्या बीतेगी ये मैं जानता हूँ। मेरा नाम श्याम बांगा है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक अनुभव और बताना चाहता हूँ। वो तो आपने न कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। गुरुदेव ने कितना बड़ा चमत्कार हमारे परिवार के साथ किया है कि आपने भी कभी सुना होगा कि एक आदमी डूबा, उसको दूसरा बचाने गया, वो भी डूब गया। तीसरा गया, वो भी डूब गया। चौथा बचाने गया, वो भी डूब गया। और चारों के चारों मर गए। ऐसा सुना होगा आपने। हर साल की तरह गर्मी की छुट्टियों में बच्चे कहीं ना कहीं घूमने को मांगते हैं, और मेरा अपना एक ये रहता है कि बाहर कहाँ घूमना, चलो हरिद्वार चलते हैं। तो हर साल मैं गर्मी की छुट्टियों में बापूजी के आश्रम हरिद्वार में ठहरता हूँ। एक हफ्ता मैं बापूजी के आश्रम में रुका था। रुकने के बाद जब मैं जाने लगा तो मेरी बड़ी लड़की ने कहा कि पिताजी एक बार ना हर की पौड़ी दोबारा स्नान करा दो। तो मैं कहा हर की पौड़ी जाएंगे तो बहुत देर लगती है, ना तो गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग में जगह मिलती है, और हर की पौड़ी पे रश इतना होता है और टाइम बहुत लग जाता है। और बच्चे एक बार हर की पौड़ी में चले जाएं स्नान करने तो बाहर निकलते नहीं हैं, तो देर हो जाएगी। तो मैं कहा चलो ये गंगा बह रही है, सारी हरिद्वार में तो मेरठ तक गंगा बहती जाती है। तो घाट नंबर 1 पे मैंने गाड़ी रोकी। मैं कहा ये घाट नंबर 1 है, यहीं नहा लो। तो मैंने गाड़ी रोक दी। चलो गाड़ी रोकी तो रुपया पैसा मेरी जेब में। और आज की डेट में तो देखो, चाहे घरवाली हो, चाहे बेटी हो, चाहे मैं हूँ, सबके पास 10, 15, 20 हज़ार से मोबाइल तो कम है ही नहीं किसी के पास। तो 3-4 तो मोबाइल हो गए 40-50 हज़ार के। 10-20 हज़ार नकद है, गाड़ी की चाबी है, रुपया पैसा हमने यहाँ उतार के रख दिया पास में ही। और सब के सब गंगा घाट पे घाट नंबर 1 पे नहाने चले गए। जब घाट नंबर 1 पे नहा रहे थे, अब जहाँ मैं नहा रहा था, मैं तो आगे आगे घाट के नहा रहा था, क्योंकि मेरी जो बुद्धि में था रुपया पैसा पड़ा है, कहीं ऐसे ना हम नहा रहे हो और कोई उठा के चल भाग जाए और हम तो वहीं रह जाएंगे। तो अब मेरा ध्यान बाहर कपड़े और रुपए पैसे पे था, और बच्चे नहाते नहाते अंदर चले गए। तब पीछे से जो हमारा एक लड़का है 12 साल का, नारायण नाम है उसका, और बापूजी की ही देन है। और दूसरी लड़की हमारी 16 साल की, और एक लड़की हमारी 20 साल की। तब वो जो आगे के नहाते नहाते चले गए, तो मेरे को पीछे से नारायण ने आवाज़ मारी, पिताजी हम डूब रहे हैं। अब उसने कहा डूब रहे हैं, तब मैंने पीछे मुड़ के देखा, अरे उनके तो यहाँ तक पानी है, क्योंकि आगे चले गए नहाते हुए। और जहाँ मैं नहा रहा था तो यहाँ तक मेरी छाती तक पानी था। अब मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, वो है 4 फुट 3.5 फुट, तो उनके तो वहाँ तक पानी ऑटोमेटिक हो गया। अब तब तक मैं उनको बचाने गया, आजा नारायण आजा, ले हाथ पकड़ हाथ पकड़। तो हाथ पकड़ते पकड़ते नारायण का हाथ ही मेरे हाथ में आया, और जैसे एक छोटे बच्चों को पकड़ते हैं ना कि आटे की बोरी बनाते हैं, पीछे कंधे में डाल के मैंने उसको अपने टांगे अपने यहाँ पे। और मेरी एक 16 साल की लड़की थी ना, वो देखते देखते पानी के अंदर चली गई। और जब मैं अपनी मेरी घरवाली भी वो साथ में, मैंने कहा मंजू बच्चों को बचा, क्योंकि नारायण मेरे कंधे पे था। एक लड़की मेरी पानी के अंदर चली गई, अब दूसरी को फिर मैं आगे चला गया बचाने के लिए। वो कहते हैं ना, वो थोड़ी बुद्धि काम नहीं करती है। अब जल्दबाजी में मैंने नारायण को भी कंधे पे था, उसका भी वज़न 25 किलो, मेरा अपना वज़न 75 किलो, 25 और 75 100 किलो हो गया। मैं आगे बढ़ाने गया तो आगे खड्डा है, खाई है, कुछ पता नहीं। मैं भी उस खाई में उसमें चला गया, मैं भी डूब गया। अब मेरे कंधे पे पीछे नारायण पीछे टंगा हुआ है। अब यकीन बताऊं, हमारे को बचाने वाला कोई नहीं। क्यों? कोई साथ तो गया नहीं। हम 5 थे, पाँचों के पाँचों नहा रहे हैं।
और ये तो घाट का मामला है, हर की पौड़ी का तो मामला है नहीं कि हज़ारों लाखों की भीड़ है वहाँ। ये तो घाट है, घाट पे तो कोई होता है कोई नहीं होता। जब हम नहा रहे थे तब कोई था ही नहीं वहाँ पे, और हमको बचाएगा कौन। हम पाँचों के पाँचों पानी के अंदर डूब गए। अब डूब गए तो मैंने मुट्ठी बंद करके मन ही मन मैंने बापूजी को प्रार्थना करी कि गुरुदेव आप ही हमको बचाने वाले हो, और कोई हमको बचाने वाला तो है नहीं। अब मुंह खोलूँगा तो पानी अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर, ये नहीं कि सर ऊपर है धड़ पानी के नीचे, पानी के अंदर हम तो पाँचों के पाँचों नीचे। मैंने बापूजी से प्रार्थना करी मुट्ठी बंद करके कि बापूजी आप ही बचाओ, आप ही बचाओ। आप मैंने प्रार्थना करी तो इतने में बापूजी ने उठा के मेरे को बाहर फेंक दिया। अब देखो, जब मैं अपने बच्चे को बचाने गया था तो मेरा मुंह इधर को था, जब बापूजी ने बाहर फेंका मेरे को बाहर किया तो मेरा मुंह बाहर की साइड था। अभी देखो मैं बाहर कैसे, मुंह कैसे घूम गया और मैं बाहर गया। और जब मैं थोड़ा बाहर निकला, मेरा फेस ऐसे बाहर हुआ तो दूर जाके देखा तो मेरी वो जो धर्मपत्नी थी ना, वो पानी में बहती जा रही थी, उसके सिर के बाल दिखाई दे रहे थे। और जो मेरी बड़ी लड़की थी उसकी हाथ की उंगलियां दिख रही थी, सिर्फ ये पंजा दिख रहा था। और एक लड़की तो मेरी पानी के अंदर ही चली गई। तब मैंने दोनों हाथ आसमान पे किए, जैसे करते हैं, मैंने पूरे आसमान पे किए, बापूजी बचाओ, हाथ ऊपर करके सीधा गंगा माँ की तरफ, बापूजी बचाओ, बापूजी बचाओ, बापूजी बचाओ। करीब मैंने 15-20 बार मैंने इतनी ज़ोर से पुकार लगाई। किसी के साथ भी जो घटना होगी ना, तो कितनी उसमें ताकत होगी ना, तो किसी को पुकारेगा, किसी इंसान को पुकारेगा। पर मैंने तो अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा कि बापूजी आप ही बचा सकते हो। क्यों कि मेरी श्रद्धा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब मैं आपको ये अनुभव बता रहा हूँ ना, तो मेरे अपने हाथ पाँव में ना ऐसे सुन्न हो रहे हैं। बापूजी को मैंने बोला बापूजी आप ही बचाओ, बचाओ बापूजी बचाओ। 15-20 बार मैंने बोला। ना जाने कहाँ से 3-4 लड़के जो 18-20 साल की उम्र के रहे होंगे, उन्होंने गंगा जी में छलांग मारी। सबसे पहला जो मेरी बड़ी लड़की की हाथ की उंगलियां दिख रही थी ना, उसको अंदर जाके पकड़ के लाए। मैंने उनको किसी को भी नहीं बोला कि मेरे इनको बचाओ। मैंने किसी की तरफ नहीं देख रहा था, मैं एक आसमान पे देख रहा था और एक गंगा जी में देख रहा था। हाथ ऊपर कर रहा था और गंगा जी में कर रहा था, जैसे बापूजी साक्षात गंगा जी में प्रवेश हो रहे हो। मैंने ऐसे कहा बापूजी बचाओ, बापूजी बचाओ। मैं बराबर ये बोलता रहा और लड़कों ने मेरी लड़की को निकाला और वहीं जो घाट पे जो रेत होती है उस पर लटाया। तब भी मैंने उस अपनी लड़की की तरफ नहीं देखा, पर मैंने अपने गुरुदेव का नहीं छोड़ा। मैंने अपने गुरुदेव को बापूजी बचाओ, बापूजी बचाओ बोलता रहा। तब मेरी घरवाली को वो लोग जो 2 लड़के अंदर कूद के गए थे, वो बालों से खींच के लाए। क्यों कि बाल जो होते हैं ना पानी में तैरते हैं, हल्के होते हैं तो बाल तैर रहे हैं, शरीर नीचे रह गया। बाल से ऐसे खींच के वो लेके आए। उसका भी अंदर पानी भर गया, उसको भी वहाँ रेत पे लेटा दिया। तब मैंने उन लड़कों को, तब मैंने आखिर में बोला भैया मेरी एक छोटी लड़की है जो पानी के अंदर है। उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उस लड़कों ने जमीन के नीचे से निकाल के लाए। तीनों रेत के ऊपर लेटे पड़े हैं। जब तक मैं कह रहा था बापूजी बचाओ, बापूजी बचाओ इतनी ज़ोर ज़ोर से, यकीन मानो तब तक तो 100-150 लोग जमा हो गए। जब 3 कहते हैं ना, 3 जब मरे हुए पड़े हों तो उस पर क्या बीतेगी ये मैं जानता हूँ। तो वहाँ के लोग बोले एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस में ले चलो। और कोई कहता है डॉक्टर को बुलाओ। और मेरे हाथ पाँव तो कुछ काम कर नहीं रहे थे, बस मैं तो बापूजी मन में बापूजी बापूजी चल रहा था। आप उनको उल्टा करके उनके पानी निकाला,
जब वो लोग कह रहे थे ना कि एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, अब इतने में 2, 4, 5 मिनट बीते, इतने में डॉक्टर आते या एम्बुलेंस आती, तब एक एक करके हमारे बच्चे खड़े हो गए। पहले एक लड़की खड़ी हुई, दूसरी खड़ी हुई, फिर घरवाली खड़ी हो गई। अब सब लोग हैरान हो गए। अब कहते कि यार इधर आप बात सुन। कहते तू कहाँ से आया है? तो मैंने कहा भैया मैं ना फरीदाबाद से आया हूँ। कहते फरीदाबाद से आया है? कहना अच्छा एक बात बता, तू तो कह रहा है कि बापूजी बचाओ, बापूजी बचाओ, और हम तो सोच रहे हैं कि तुम्हारे घर का कोई बुजुर्ग डूब गया है कि बापूजी बचाओ, बापूजी बचाओ। तो तब मैंने उनको बोला नहीं, मैं बापूजी संत श्री आसाराम बापूजी को पुकारा था, मैं अपने गुरु को पुकारा था। अब हरिद्वार जैसी नगरी में बापूजी को कौन नहीं जानता? संत श्री आसाराम बापूजी का नाम किसने नहीं, बच्चा बच्चा जानता है बापूजी का नाम, कौन नहीं जानता? तब वहाँ के लोग बोले तू यहाँ कहाँ नहा रहा था? इस घाट पे तो जो भी नहाता है ना, कोई भी जिंदा वापस जाता नहीं है। तुम तो पहला 1 डूबे, 2 डूबे, 3 डूबे, 4 डूबे, 5 डूब गए, फिर 1 जिंदा वापस, 2 जिंदा वापस, 3 जिंदा वापस, 4 जिंदा वापस, 5 वापस। कहते हैं आज तक तो हमने यही सुना था कि एक तो बचाने गया, दूसरा डूब गया, तीसरा डूब गया, कोई बचा नहीं, और तुम तो 5 डूब गए और 5 एक एक करके जिंदा वापस हो गए। तो वहाँ के जो लोग खड़े थे ना, वही यही कह रहे थे कि आज तेरा परिवार जो वापस जा रहा ना, ये तेरे गुरु का ही कमाल है, तेरे बापूजी ने ही तुझको, तेरा पूरा परिवार वापस जा रहा है। और सच मानो तो गुरु तो सूक्ष्म श्री में, श्री आशा रामायण की पंक्ति में भी आता है, सूक्ष्म श्री में गुरु आते हैं, सचमुच गुरु हैं दीन दयाल, सहजी कर देते हैं निहाल, वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। और वो साथ हमारे साथ वो जो घटना घटी ना, अगर किसी को ज़रा भी शंका हो तो आप लोग, आप जो भी मेरी बात को सुन रहे हो, जो भी मेरा अनुभव सुन रहे हो, तारीख भी बताता हूँ और सन भी बताता हूँ। 20 तारीख 6ठा महीना और 2017 को, 20/6/2017 घाट नंबर 1 की घटना है ये, और बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। अगर कोई किसी भाई को वहाँ पे कोई हो, कैसा भी हो, तो आप पता कर सकते हो, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आज मैं और मेरा पूरा परिवार जीवित हैं, ये बापूजी की देन है। कितने कितने चमत्कार मेरे साथ हुए हैं। आज मैं अपना कारोबार छोड़ के गुरु के द्वार पे आया हूँ, बापूजी के आशा हूँ, काम तो होते रहेंगे और ये मौका हमको फिर नहीं मिलेगा। आप सभी एक बार पुनः आपसे प्रार्थना है कि आप लोग बापूजी के द्वार पे आओ, मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। और वैसे भी हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति को बहुत लोग आए बदनाम करने वाले, लेकिन हिंदू संस्कृति मिटी नहीं और संतों का कुछ बिगड़ता नहीं। बिगड़ता तो हमारा और आपका है, लोगों की श्रद्धा मीडिया तोड़ती है। और मैं आपको सच्चे हृदय से और एक बार पुनः फिर प्रार्थना करता हूँ कि बापूजी के आश्रम हिंदुस्तान में जगह जगह पर हैं। आप लोग कहीं पे भी, कहीं के भी रहने वाले हैं, बापूजी के आश्रम में जाओ और अपना वहाँ देखो कि क्या होता है वहाँ पे। आप अपने भगवान ने आपको बुद्धि दी, आँख दी, कान दिया, नाक दिया, हाथ पाँव दिया, आप जाइए और वहाँ देखिए कि आश्रम में क्या होता है, फिर आपको पता चल जाएगा हम झूठे हैं कि वो मीडिया वाले झूठे हैं। आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप आश्रम जाना और आपको संतों पे विश्वास करना। हरि ओम।